सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जम जस जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जैनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस्वतम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदु हिंदू वा तजिनिंदु वा त्युवणतिलयमदेवं वंदिता त्युवणिंद परिपूज्यं वोच्छम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो बोले जिनवाणी मात की जय बोले सुती मात की जय। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित अपनी चर्चा कार्तिकेयानुप्रेक्षा की चूलिका के रूप में चल रही है, जिसमें 12 तपों की चर्चा आई, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। अंतरंग तपों में अपन ने चर्चा कर प्रारंभ की, इसमें कल विनय तप की चर्चा की थी, प्रायश्चित तप की थी। अब आगे हम अगले तप वैयाव्रत तप की चर्चा करते हैं। गाथा नंबर 457 पेज नंबर 215। तो प्रायश्चित और विनय के बाद तीसरा अंतरंग तप है वैयाव्रत। क्या कहते हैं वैयाव्रत में? जो वयरदी जदिणम उवसग्गजराय क्षीण कायाणम पूजादिषु निर्वेक्षम वेज्जावच्चम तवो तस्। जो अपनी पूजा आदि में अपेक्षा से रहित होकर उपसर्ग पीड़ित तथा जरा रोगादि से क्षीणकाय यतियों का अपनी चेष्टा से उपदेश से और अल्प वस्तु से उपकार करता है, उसके वैयावृत्य नाम का तप होता है। क्या कह रहे हैं कि निष्प्रिय होकर मुनियों की सेवा करना वैयावृत्य है। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञ ये 10 प्रकार के यति वैयाव्रत करने योग्य कहे गए हैं। इनका यथायोग अपनी शक्ति अनुसार वैयाव्रत करना चाहिए। यानी एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की वैयावृत्ति करते हैं तो उस मुनिराज के तप होता है, क्योंकि ये अंतरंग तप है 6। और किन के तपों की चर्चा चल रही है? मुनिराज के तपों की चर्चा चल रही है। तो कोई वृद्ध मुनिराज हैं, ठीक है, कोई रोग से पीड़ित मुनिराज हैं, तो दूसरे मुनिराज उन मुनिराज की सेवा करें चेष्टा से उपदेश से। उपदेश की जरूरत है, उपदेश है, वो भी वैयावृत्ति है। हमारे दिमाग में तो वैयावृत्ति क्या है? हाथ पैर दबा देना वैयावृत्ति है बस। कई लोग कहते हैं चलो वो शाम का समय हो गया, महाराज जी की वैयावृत्ति करेंगे, चलो हाथ पैर। ये हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं है भैया। अब जिनकी जरूरत ही नहीं है उनके जबरदस्ती आराम। और ये ग्रस्तों के तप की बात ही नहीं चल रही है, ये तो मुनिराज के तपों की बात है। आप वैयावृत्ति करो तब उन मुनिराज के होगा, ऐसा होता क्या? ये तो जो मुनिराज वैयावृत्ति करते हैं उनके तब होगा वैयावृत्ति तब।
जिन मुनिराज को जो रोग आदि हैं उनके वैयावृत्ति तप इससे नहीं हो रहा, वो उनका अलग होगा। इसलिए वैयावृत्ति तप में निश्चय और व्यवहार दोनों तप यहाँ चर्चा आएगी भी। निश्चय से वैयावृत्ति क्या और व्यवहार से वैयावृत्ति क्या। तो यह कह रहे हैं कोई क्षीणकाय है, जरा रोगादि से युक्त है, उपसर्ग से पीड़ित है, ऐसे जो मुनिराज हैं उनको दूसरे मुनिराज अपनी चेष्टा के द्वारा, उपदेश के द्वारा अल्प वस्तु का उपकार करके उनकी वैयावृत्ति नामक तप होगा। ऐसा करते हैं तो वैयावृत्ति तप होता है। और ऐसे 10 प्रकार के यति लिखे, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेष, ग्लान, गण, कूल, संग, साधु, मनोज्ञ, ये 10 प्रकार के यति वैयावृत्ति करने योग्य कहे गए। इनकी वैयावृत्ति होती है 10 प्रकार की। इनका यथा योग्य अपनी शक्ति अनुसार वैयावृत्ति करनी चाहिए। तो गृहस्थ भी करे कि हाँ करे, और उसके वैयावृत्ति तप नहीं, तप मुनिराज के। और लिखते समय जो वावरई सरूवे समदव भावम्य शुद्धिव जुत्तो लोय व्यवहार विरदो वेज्जावच्चम परम तस्। जो मुनि समदम भाव रूप अपने आत्मस्वरूप में शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति करता है और लोक व्यवहार से विरक्त होता है, उसके उत्कृष्ट वैयावृत्ति होता है। ये है वैयावृत्ति। ये निश्चय की वैयावृत्ति की बात चली। वैयावृत्ति क्यों? अब जो मान लो मुनिराज की सेवा कर रहा है वो तो उसके होगा, जो सेवा करने वाले की, जिसकी सेवा की उसके वैयावृत्ति तब होगा कि नहीं होगा? फिर तो इससे तो नहीं होगा, हाथ पैर दबाने से तो, या उपदेश से नहीं होगा। तो उनकी वैयावृत्ति कैसे होगा? स्वयं की। तो वो ऐसे हैं। और सब मुनिराज के सब तप होते हैं। तो कैसे होते फिर? तो निश्चय रूप होगा तभी तप होगा। तो जो मुनिराज समदम भाव रूप अपने आत्मस्वरूप में शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति करते हैं। कैसी प्रवृत्ति? शुद्धोपयोग रूप। सम और दम 2 शब्द हैं। सम क्या होता है और दम क्या होता है? सम माने होता है राग द्वेष रहित, और दम होता है 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो जो राग द्वेष रहित होकर यानी समता भाव से, हाँ, और दम माने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये दम कहलाता है। तो सम दम भाव रूप अपने आत्मस्वरूप में शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति करना, शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति करना, अपने उपयोग को अपने में लगाना, डुबकी लगाना अपने में ही, अपने में तल्लीन रहना, ये असली वैयावृत्ति है। क्योंकि ये वैयावृत्ति हो रही है इसलिए। तो बाकी तो कैसी वैयावृत्ति? वो तो व्यवहार है। और तब से निर्जरा होगी। निर्जरा किससे होनी है? निश्चय वैयावृत्ति से निर्जरा होनी है। और जो दूसरा है वो तो व्यवहार है, शुभ भाव है ना, तो शुभ भाव से तो बंद होता है, तो शुभ भाव है। और शुभ भाव से क्या होगा? बंद होगा वो तो। इसलिए यहां लिखा लोक व्यवहार से विरक्त होता है, उसके उत्कृष्ट वैयावृत्ति होती है। ये लोक व्यवहार है सब। जो मुनि सम अतः राग द्वेष रहित साम्य भाव और दम इंद्रियों को विषयों में न जाने देना, भाव रूप अपने आत्मस्वरूप में लीन होता है, उसके लोक व्यवहार रूप बाह्य वैयावृत्ति किस लिए हो? उसके तो निश्चय वैयावृत्ति होता है। शुद्धोपी मुनियों की यही रीति है, उनको व्यवहार वैयावृत्ति की कोई जरूरत ही नहीं है भैया। जो शुद्धोपयोग रूप भ्रमण कर रहा है, जिसके निश्चय वैयावृत्ति हो रही है, उसको व्यवहार की जरूरत नहीं है। हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यता इसकी है, निर्जरा इससे होनी है। तब सा निर्जरा से कहा ना, तब से निर्जरा होती है। तो निर्जरा होगी किससे? शुभ भावों से नहीं होती, शुभ भाव से पुण्य बंद होता है। शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति से निर्जरा होती है। जो अंदर में शुद्धोपयोग नहीं है पर शुभ भाव है, पर शुभ भाव के काल में भी जो अंदर शुद्ध परिणति चल रही है, उस समय उनकी निर्जरा वो शुद्ध परिणति से हो रही है, शुभ भाव से नहीं हो रही है। मुनिराज के प्रति समय निर्जरा हो रही है। और संख्यात गुणी निर्जरा, हाँ,
पर वे जब शुभोपयोग काल में है तो शुभोपयोग से नहीं, उस शुभोपयोग के काल में भी अंदर में जो शुद्ध परिणति बह रही है, वो जो शुद्ध परिणति बह रही है उससे उनकी निद्रा हो रही है। इसलिए हमें इस चीज पर विशेष ध्यान देना है कि हम किसको निद्रा माने। ये तो दोनों गाथाएं हो गई वैयावृत्त तप की। तो वैयावृत्ति क्या है और अपने दिमाग में वैयावृत्ति क्या बैठी हुई है सब? अपने दिमाग में बस हम जाएंगे, हाथ पे दबा देंगे और वैयावृत्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल सही नहीं है। करो आप, फल उनको हो जाएगा, तुम्हारा तप हो जाएगा क्या? तो नहीं करें कि नहीं, ये किसने कहा नहीं करने का? यदि कोई भी मुनिराज के हैं तो गृहस्थ भी उनकी वैयावृत्ति करनी चाहिए, गृहस्थ को भी, उसका निषेध नहीं है। पर तुम अपना वैयावृत्ति तब मानो उसका निषेध है समझ में कि नहीं? जिनको जरूरत है, जिन मुनिराज को कोई मुनिराज नहीं है, तो गृहस्थ भी उन मुनिराज की वैयावृत्ति करे और करनी चाहिए, उसमें कोई निषेध नहीं है। अब स्वाध्याय तप को 6 गाथाओं में कहते हैं। अब जो सर्वोत्कृष्ट तप का है स्वाध्याय को, अमरलाल साहब, कौन सा तप बड़ा का है? स्वाध्याय परम तप। स्वाध्याय को परम तप का है ना, उसके बारे में कहते हैं। उसके 6 गाथाएं लिखी, बोलो 2-2 गाथाएं बाकी, इसके लिए 6 गाथाएं लिखी है। क्या लिखते हैं देखो। परतति निर्वेखो दुठ्ठु विपाण नाश समर्थो तच्च विनिच्छे हेतु सज्जाओ जान सिद्धि अरो। जो मुनि दूसरों की निंदा में निरपेक्ष होता है, वांछा रहित होता है, मन के दुष्ट विकल्पों का नाश करने में समर्थ होता है, उसके तत्व के निश्चय करने का कारण और ध्यान की सिद्धि करने वाला स्वाध्याय नामक तप होता है। जो पर की निंदा करने में परिणाम रखता है, आर्त रोध ध्यान रूप खोटे विकल्प मन में चिंतन किया करता है, उसके शास्त्रों का अभ्यास रूप स्वाध्याय कैसे हो? इसलिए इनको छोड़कर जो स्वाध्याय करता है उसके तत्व का निश्चय होता है और धर्म शुक्ल ध्यान की सिद्धि होती है। ऐसा स्वाध्याय तप है। कि मुनिराज के स्वाध्याय तप कैसा होता है? तो लिख रहे हैं, सबसे पहला लिखा, जो मुनि दूसरों की निंदा से निरपेक्ष होता है। कि मुनिराज दूसरों की निंदा से बिल्कुल निरपेक्ष, यथा निंदा करते ही नहीं। एक दूसरे की निंदा करें तो कहाँ रहा? एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की या गृहस्थ की किसी की निंदा नहीं करते। मन के दुष्ट विकल्पों का नाश करने में समर्थ होता है और मन में उठने वाले जो विकल्प हैं दुष्ट, उनका जो नाश किया है और उसके तत्व के निश्चय करने का कारण और ध्यान की सिद्धि करने वाला स्वाध्याय नामक तप होता है। कि स्वाध्याय नामक जो तप है वो क्या करता है? कि तत्व का निश्चय का कारण है, ध्यान की सिद्धि का कारण है। आगे आ रहा ना ध्यान, तो ध्यान का कारण स्वाध्याय है। स्वाध्याय परम तप क्यों कहा भाई? स्वाध्याय करने वाला मुनिराज स्वाध्याय के पीछे अपना पूरा काम करते हैं, जीवन पूरा उनका स्वाध्याय में है। ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, इसके अलावा क्या काम है पूरा? ज्ञान, ध्यान, तपोरक्त, ज्ञान, ध्यान और तप, यही काम है। तो उसी में तल्लीन रहते हैं। उनके पास समय ही नहीं है आपकी निंदा करने का। अपने कहावत है, नवरा रेन नातरे जाए, नवरा रेन नातरे जाए नहीं, यही कहावत है कुछ। खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग खाली रहेगा तो सब खुरापात समझ में आती है। खाली रहेंगे नहीं तो क्या होता है?
मैं भी ऐसे कहता हूँ टीचरों को कि आप बराबर क्लास में जाओगे तो बच्चों को कुछ सूझेगा नहीं, वो मजे करेंगे नहीं। अपन क्लास में बराबर रहेंगे तो बच्चे क्या से मस्ती करेगा। आप क्लास में लेट जाओगे या जाओगे नहीं तो फिर झगड़ेंगे बच्चे, तो कुछ न कुछ करेंगे। वो खाली रहेंगे तो फिर कुछ न कुछ करेंगे। इसलिए अपने को पीरियड में पहुंच जाओगे, सीधी सड़क बात है। तो उनको अवसर मिलेगा नहीं तो वो कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे ही मुनिराज निरंतर ध्यान, तप, स्वाध्याय, चिंतन मन इसमें लगे रहते हैं। उनके पास फालतू का कोई टाइम ही नहीं है, तो वे क्या करेंगे। जिनके पास टाइम हो फालतू का, वे सब करेंगे। इसलिए वो किसी की निंदा में वो तल्लीन नहीं रहते। लेकिन जो पर की निंदा करने में परिणाम रखता है और आर्थ रुद्र ध्यान रूप खोटे विकल्प मन में चिंतन किया करता है, उसके शास्त्रों का अभ्यास रूप स्वाध्याय कैसे होगा बताओ। जिसके दिमाग में निरंतर निंदा का परिणाम रहता हो, आर्थ रोध रूप परिणाम रहते हो और फालतू के विकल्प उड़ते हो, उसको स्वाध्याय में मन कैसे लगेगा। कई लोग कहते ना यार हम चाहते थे स्वाध्याय पर मन नहीं लगता है, हमारा स्वाध्याय मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? आप लोग इतना स्वाध्याय कैसे कर लेते हो? हमारा यार हम कोशिश तो हम भी थे, पर तुम्हारा दिमाग दूसरी जगह लगता है, तुम्हारा मन दूसरी जगह लगता है, इधर नहीं लगेगा। सीधी बात है। आपको 84 के चक्कर का में हो, 99 के चक्कर में रहते हो, तो सब उन चक्कर में रहेंगे तो फिर कैसे आएगा। निंदा करने का अर्थ निंदा ही नहीं, बाकी सब समझना है। लेकिन आगे आर्थ रोध ध्यान रूप खोटे विकल्प, तो आर्थ रोध रूप खोटे विकल्प चलेंगे दिमाग में, सब दूसरी बात है, तो फिर स्वाध्याय में उपयोग नहीं लगेगा। क्योंकि दिमाग में सब दूसरी बातें आती नहीं, फलना किया, ऐसा किया उसने, ऐसा उसका ऐसा नहीं है। जिसको राजनीति की सोचती है वो राजनीति की चर्चा में, जो समाज की सोचती है वो समाज में, किसको देश की, किसको समाज की, किस संस्था की, किसी को कुछ, वो सब दिमाग में रहता है। तो फिर इधर कहाँ से जचेगा। उपयोग आत्मा मुख्य हो तो स्वाध्याय में मन लगे। स्वाध्याय करना क्यों, मंदिर आना क्यों? जब गोल सही नहीं है तो काम सही कैसे होगा बताओ। आप सोचो, आप भी मंदिर आ रहे हो और बंसी जी भी मंदिर आते हैं, ठीक है, दोनों में फर्क कुछ है क्या? नहीं है बताओ भाई। वो अपने उद्देश्य से आ रहे हैं, आप अपने उद्देश्य से। एक व्यक्ति और है, वो भी आता है मंदिर रोज, पर उसका अलग उद्देश्य है। कौन किस उद्देश्य से आ रहा है और वो क्या करता है, फल तो उसके अनुसार मिलना है ना। तो आपका स्वाध्याय में आना, मंदिर आने का गोल क्या, लक्ष्य क्या है, ये तो तय होना चाहिए ना कि हम स्वाध्याय में क्यों बैठे हैं। प्रायोरिटी क्या आपकी? भगवान की वाणी है, सुन ले, दो कान में दबा, ठीक है, तो सही है ही नहीं ना। वहाँ 2 अक्कर कान में पड़ जाएगा तो आप लोग कटे भलो भी जाएगा। ऐसे तो भला, वो यूं भला सोच रहा है, पर सही मायने में क्या करना है, किसके लिए मुझे जिनवाणी सुननी है, तय नहीं है। इसलिए मन नहीं लगता। ये जो लिखा ना, खोटे विकल्प मन में चिंतन किया करता है, मन में उठा पटक चलती रहती हो, फिर कहाँ स्वाध्याय मन लगेगा बताओ। ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, ऊंचा नीची करनी, ये करना, उसको स्वाध्याय मन क्या लगेगा। हाँ, और भाषण देना अलग बात है और स्वाध्याय करना अलग चीज़ है। ठीक है, आप बेटा तो थोड़ा पढ़ा है, थोड़े भाषण तो कोई भी आके देगा, भगवान महावीर ऐसे थे, उनके बारे में कुछ बोल दोगे, वो कोई खास नहीं है। भाषण बढ़िया हो, वाह वाह हो जाएगा, उस वाह वाह में कुछ नहीं होना भैया। स्वाध्याय तो आत्मा के अनुभव के लिए है, सुखी होने के लिए, भगवान बनने के लिए स्वाध्याय करना है, दूसरों के लिए करना स्वाध्याय। अभी आएगा आगे, इसमें सब आ रहा है इसमें। देखो आगे लिखते हैं, पूयादिषु निर्वेक्षो
जिन सत्थम जो पड़े बतीय कम मल सोए ठण सुई लाहू सुयरो तस। जो मुनि अपनी पूजा आदि में निरपेक्ष होता है, वांछा रहित होता है, कर्म की मल का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक जिन शास्त्रों को पढ़ता है उसको श्रुत का लाभ सुखकारी होता है। किसको? जिनवाणी का लाभ होता है कि जो पूजा महिमा आदि के लिए शास्त्र को पढ़ता है उसको शास्त्र का पढ़ना सुखकारी नहीं है। अपने कर्म क्षय के निमित्त जिन शास्त्रों को पढ़े उसको ही सुखकारी है। आप शास्त्र सुनने बैठे हो या पढ़ रहे हो तो किसके लिए? ते लिखे यदि तू जो मुनिराज अपनी पूजा के लिए ख्याति प्रशंसा लाभ के लिए स्वाध्याय करते हैं, कहते हैं उससे कोई लाभ नहीं है। कर्म की मेल का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक जिन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, कर्म रूपी मेल का नाश करने के लिए यानी संसार का अभाव करने के लिए स्वाध्याय करना है। बोलो ये उद्देश्य लक्ष्य लेके बैठे हो कि मेरे संसार का नाश करना, मुझे भगवान बनना है, ये कहो, या संसार का नाश करना है ये कहो, कर्म मेल का नाश करना है ये कहो, क्या इस उद्देश्य से बैठे हैं? ये दिमाग में आता है? जब ये है ही नहीं, ठीक है फिर वैसे ही जिनवाणी सुनोगे आप। बैठे ठीक है सुन रहे हैं, पर उसका लाभ क्यों नहीं होता समझने का, पढ़ने का? कि जिनवाणी पढ़े या सुने उसमें हमारा गोल एक ही होना चाहिए कि मुझे मेरे कर्म मल का नाश करना। इसलिए मैं जिनवाणी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है ना। आचार्य अमरचंद देव ने ये साफ लिखा, मैं मोह रूपी कर्म, मोह रूपी सेना को जीतने के लिए आत्मख्याति टीका लिखता हूँ। मोह रूपी शत्रु की सेना को जीतने के लिए मैं आत्मख्याति टीका लिखता हूँ, ऐसा लिखा उन्होंने। ये नहीं लिखा कि आचार्य कुन कुन की गाथा है लोगों को समझ में, इसलिए ज्यादा समझाने के लिए मैं लिखता हूँ। हाँ, थोड़ी अच्छी बाण भट्ट की आत्मकथा की तरह लिखूंगा, लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे, जैन धर्म की रक्षा के लिए लिखता हूँ, ये भी नहीं लिखा उन्होंने। यदि उससे बहुत प्रभावना हुई वो अलग बात है, पर मैं इसके लिए लिखता हूँ ऐसा का नहीं लिखा। वो लिखते हैं मेरा उद्देश्य सिर्फ मेरे मोह रूपी शत्रु की सेना को जितना, इसके लिए आत्मख्याति टीका लिख रहा हूँ। ख्याति लाभ पूजा प्रशंसा किसी के लिए नहीं, मैं मेरे लिए लिख रहा हूँ। ऐसे हम हमारा स्वाध्याय किस लिए करते हैं? अपने लिए होना चाहिए। मैंने भी डाला था ग्रुप में कक्षा के लिए पहले कि अपने को धोखा दोगे नहीं आने। किसके लिए आना? पाठशाला में आना तो किसके लिए आना? अपने लिए आना है, दूसरों के लिए थोड़ी आना है। पर हम क्या करते हैं, 50 बहाने बना देते, नहीं बना देते। आज वहाँ जाना, अभी वहाँ जाना, परसों वहाँ है, वो है, सब चीज करके वो कर लेते हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा गोल कर्म रूपी शत्रु की सेना को जितना होना चाहिए, कर्म मेल का नाश करना होना चाहिए। देखा ना, अपने कर्म क्षय के निमित्त जिन शास्त्रों को पढ़े, अपने कर्म क्षय के लिए पूजा महिमा आदि के लिए शास्त्र पढ़ता है, उसको शास्त्र पढ़ना सुखकारी नहीं है। जो पूजा लाभ प्रशंसा के लिए, थोड़ा बहुत पुण्य बांधने के लिए शास्त्र पढ़ता है, उसका शास्त्र पढ़ना कोई कार्यकारी नहीं है। कुछ नहीं होगा तो पुण्य। ये तो हम कहीं आचार्य देंगे कुछ नहीं, जितना समय होता है तू पढ़ भाई, पढ़, थोड़ा बहुत पढ़, जैसा भी पढ़। उसको प्रेरणा देने के लिए कहा वो अलग चीज है, पर स्वयं इस उद्देश्य से बैठे वो गलत है। स्वयं का लक्ष्य तो कर्म क्षय होना चाहिए। तो आचार्य देंगे तेरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम तू जिनवाणी पढ़ेगा, सुनेगा, तेरे पुण्य तो बनेगा, इतना तो होगा ही। इसलिए तू स्वाध्याय करा कर भाई।
पर तेरा लक्ष्य तो कर्म 6 होना चाहिए, और कर्म 6 का लक्ष्य होगा तो पुण्य तो वैसे ही बन जाएगा, मानना नहीं पड़ता, वो बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा। और कहते हैं जोन जिन सत्थम सेवेदी पंडिय माणो फलम समीहंतो सामीय पड़ी कूलो सत्थम पीवी समवेतस। जो पुरुष जिन शास्त्र तो पढ़ता है और अपनी पूजा लाभ और सत्कार को चाहता है तथा साधर्मी सम्यक दृष्टि जैनियों के प्रतिकूल विपरीत है, सो पंडित मन्य है। जो पंडित तो होता नहीं और अपने को पंडित मानता है उसको पंडित मन्य कहते हैं। तस्य सत्थम विषम हवे, उसके वही शास्त्र विष रूप परिणमता है। क्या लिखा? जैन शास्त्र पढ़कर भी तीव्र कसाई भोगाविलासी जैनियों से प्रतिकूल रहे, ऐसे पंडित मन्य के शास्त्र ही विष हुआ कहना चाहिए। यदि ये मुनि भी होवे तो भेसी पाखंडी ही कहलाता है। शास्त्र खूब पढ़े पर पढ़े क्यों? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयान होए, अढ़ाई आकर आत्मा का पढ़े सो पंडित हुए। समझे है कि नहीं? क्या पढ़ना है और पढ़ क्या रहे? ये लिख रहे हैं आचार्य देव, जो पुरुष जिन शास्त्र तो पढ़ता है और अपनी पूजा लाभ और सत्कार को चाहता है, शास्त्र तो पढ़ रहा है पर चाह क्या रहा है? पूजा सत्कार सम्मान ख्याति लाभ धन, और क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है सब जगह, ज्यादातर कंपटीशन चल रहा है। सही मायने में स्वाध्याय किसके लिए भैया? अंदर में अपने स्वाध्याय का परिणाम आना चाहिए। वक्ता से ज्यादा लाभ श्रोता को हो जाता है। वक्ता तो उस चक्कर में रह जाता है और श्रोता तो सचमुच उस चिन्हवाणी को श्रवण करने के लाभ से बैठता, अपना लाभ लेकर के अपना काम कर जाता है। इसलिए किसने कहा गुरु तो गुरु रह गया, चेला शक्कर हो गया। गुरु तो गुड़ी रह गया और चेला शक्कर हो गया। क्यों? वो अपना साधना जिस उद्देश्य से बैठा वो काम कर लेता वो, और ये समझाने के चक्कर में रहे तो वहीं के वहीं रह गए। क्योंकि सब समझाने का भाव है, खुद को समझने का भाव तो है नहीं। सारी दुनिया का ठेका ले लिया समझाने का, इनको समझा दो उनको समझा दो ताकि ठीक रहे, ये रहे, नाम ख्याति लाभ के चक्कर में पड़े रहे, तो जाके वहीं रहे, अपना भला नहीं कर पाएंगे। और श्रोता सामने बैठा, वो अपने लाभ के उद्देश्य से बैठा, वो अपना काम कर गया। आदिनाथ के पहले उनके बेटे मोक्ष चले गए, चले गए नहीं चले गए? तो यहाँ लिखते हैं तथा साधर्मी यानी सम्यक दृष्टि जैनियों के प्रतिकूल है, सो पंडित मन्य है। जो सम्यक दृष्टि जैनियों के प्रतिकूल है वह क्या है? पंडित मन्य। पंडित मन्य किसको कहते हैं? जो पंडित तो होता नहीं और अपने को पंडित मानता है, उसको कहते हैं पंडित मन्य। मान्य नहीं, मन्य। मान्य तो वो है जिसको लोग मानते हैं, हाँ ये है क्या, पर जिसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं है। पंडित तो होता नहीं पर अपने को पंडित मानता से। शादी ब्याह करा दी, पंडित जी हो गए हैं, ठीक है। पूजा वूजा करा दी थोड़ी, पंडित जी हो गए। अब पंडित जी क्या है? पंडित जी किसको? जो आत्मा को जानता वो पंडित है, जो आत्मा को नहीं जानता वो काहे का पंडित? जिसको अपने आत्मा का भान ही नहीं है, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं चेतन स्वरूप भगवान आत्मा, इसकी खबर ही नहीं है, काहे का पंडित है भैया? 2-4 शास्त्र पढ़ लिए, नहीं पढ़े न, फिर ये तुम आजकल तो ये पूजा पाठ करने लगे न, बस पंडित बन गए सब। और क्या खा रहे हैं क्या पी रहे को ठिकाना ही नहीं है।
हाँ, शुद्धता का ही ठिकाना नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, अरे रात्रि भोजन जो करता हो, अभक्ष का त्याग नहीं हुआ हो, खाने का सही नहीं हो, कुछ भी खा रहे हो, ऐसे लोगों से तुम काम कराओगे तो वही अपवित्रता, फिर शुद्धता हुई नहीं तो तुम्हारा कैसे लाभ होगा? हाँ? हर कोई बन जाएगा, पर लोगों को क्या करना हुआ, ठीक है बुला लो, किसी को बुला लो, कुछ भी कर लो, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कार्य होते भी नहीं, सही ढंग से होता भी नहीं। सस्ता महंगा से मतलब नहीं है, पैसा तो कितना भी दे देंगे, सस्ते से लेना देना नहीं है, पैसे तो इतने ही ले जाएंगे, पर शुद्धता का ठिकाना नहीं। जो शुद्धता वाला लेता कम, परंतु उनको जरूरत नहीं है, उनको चाहिए जैसा हम कहें वैसा कर दो, अग्नि हवन के तो कर दो, ना को तो नहीं करना, जैसा को वैसा कर दो, जो कराना सब करा दो, ठीक है, तुमको ऐसा करो, हाँ इतने बजे को रात को तो या दिन में को तो यार, जैसे को वैसे तैयार, जैसे को, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्या होगा भैया, आपको ठिकाना नहीं है जब तक शुद्धता नहीं होगी। प्रतिष्ठा में भी प्रतिष्ठा उसके साधना है कि नहीं, कुछ कौन किससे करा रहे, किससे करा रहे, क्या करा रहे हम, हमको कोई इच्छा नहीं भैया, हमारे तो बस फूल चढ़ाना, हमारे ये चाहिए वो चाहिए, कर लेगा ठीक है, नहीं कोई लाभ नहीं होना भैया। कितना लिख रहे हैं भैया, जो पंडित तो होता नहीं, अपने को पंडित मानता, उसको पंडित मानने कहते हैं, उसके वही शास्त्र विश्रूपणता है, उसके शास्त्र विश्रूपणता, वो विश्रूपणता उसके। जैन शास्त्र पढ़कर भी तीव्र कसाई भोगाभिलाषी हो, जैनों से प्रतिकूल रहे, ऐसे पंडित मन के शास्त्र विष हुआ कहना चाहिए। जैन शास्त्र पढ़े पर तीव्र कसाई भोगाभिलाषी और जैनियों के प्रतिकूल, यानी जैनागम से विपरीत आचरण, वे सब पंडित मन्य शास्त्र उनके विष रूप परिणमित हो रहे हैं। यदि यह मुनि भी होवे तो बेसी पाखंडी कहलाएगा वो, कदाचित ऐसा गृहस्थी को मुनिराज भी ऐसे है तो वो बेसी पाखंडी मुनिराज है, क्योंकि जिनवाणी पढ़ करके भी गलत व्याख्या कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, तो क्या है वो सब बेसी पाखंडी है, वे पंडित मन्य है। जिनवाणी का अध्ययन करके सत्य का उद्घोष नहीं हो रहा हो, उल्टी बात बोलो, बात जिनवाणी में कितनी सच्ची सत्य सत्य लिखी और आप व्याख्याएं उल्टी कर लो, तो फिर क्या होगा, कहते हैं वो बेसी पाखंडी है। और भी गाथाएं आगे जिसमें और अपन स्वाध्याय करेंगे, समय हो गया अभी इसलिए क्लास भी है।